हेलो बच्चों, आज हम साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसमें समझेंगे कि मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूल्स और आयंस को लेकर। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। उसको फर्दर हम स्प्लिट नहीं कर सकते, उसको फर्दर हम विभाजित या डिवाइड नहीं कर सकते। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल में उस एलिमेंट के सभी गुण होते हैं जो उस एलिमेंट में पाए जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एटम हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो, गोल्ड हो, आयरन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये एटम किस स्थिति में एग्जिस्ट करते हैं, इनका अस्तित्व क्या होता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ थोड़े से एलिमेंट को छोड़कर, जैसे नियॉन गैस है या एर्गॉन गैस है या और कौन सी है, इसे हीलियम है, ये कुछ थोड़े से एलिमेंट हैं। इनके अतिरिक्त सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो अकेले नहीं होते, वो हमेशा ग्रुप्स में होते हैं। उसका कारण क्या है वो बाद में हम समझेंगे। सिर्फ कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक नियॉन, एर्गॉन, हीलियम एक्सेट्रा, जिनके एटम इंडिविजुअली, हर अकेला एटम का एक अपना अस्तित्व होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास संभव हो तो हम देख पाएं कि एक अकेला एटम है उसका, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, उस सब के जो एटम्स हैं वो ग्रुप्स में होते हैं। और जब ग्रुपिंग होती है एटम्स की तो बनता है मॉलिक्यूल्स। तो यहां से हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। तो मॉलिक्यूल जो बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स। पहली बात तो ये समझना है, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, हर ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कम से कम 2 तो होंगे, और ये दोनों या 3 या 4 जो एटम्स होंगे ये बहुत क्लोजली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। जैसे 2 बच्चे वो हाथ पकड़ के गेम खेलते हैं ना, तो वैसे बिल्कुल एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, इस मॉलिक्यूल में उसके सभी प्रॉपर्टीज होंगी जो उस सब्सटेंस की हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सभी होंगी उसमें। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होंगी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, कई बार मॉलिक्यूल्स में 2 अलग या 3 अलग एलिमेंट्स का भी ग्रुपिंग हो जाती है। जैसे हम लें किसका मॉलिक्यूल, नमक का, सॉल्ट, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या है, सोडियम Na प्लस क्लोरीन, ये 2 एटम्स जो हैं ये मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसे कहेंगे मॉलिक्यूल। वो किसका मॉलिक्यूल है, सॉल्ट का मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का 1 प्लस हाइड्रोजन का 2 एटम ग्रुप बनाएंगे। सेम एलिमेंट, इसमें अलग एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट के एटम्स ग्रुपिंग करते हैं, वो जुड़ जाते हैं आपस में बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा होता है जिसमें अलग प्रकार के एलिमेंट्स
के एटम ग्रुपिंग करते हैं और उनका एक मॉलिक्यूल बनता है। इनको कहते हैं कंपाउंड। ये हम पहले भी समझ चुके हैं एक वीडियो में। कंपाउंड में क्या होगा, 2 या 3 अलग एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिस मॉलिक्यूल में उसकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी। इसको थोड़ा सा मैं और आपको समझा देता हूं। हमेशा एक केमिकल रिएक्शन के बाद में एक कंपाउंड बनता है। ये तो हम सीख चुके हैं जब हमने केमिकल चेंज पढ़ा था। केमिकल चेंज में क्या होता है, 2 या 3 या 4 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ नई सब्सटेंसेस बनती हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन होगा तो बनेगा वाटर। सोडियम और क्लोरीन से बनेगा सॉल्ट। तो ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग होंगी। तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल में क्या होगा, NaCl, एक सोडियम और एक क्लोरीन। पानी में क्या होगा, H2O, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम होगा। पानी के मॉलिक्यूल में पानी की प्रॉपर्टीज होंगी, नमक के मॉलिक्यूल में नमक की प्रॉपर्टीज होंगी। और ये हमने एक ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो ये जो बॉन्डिंग होती है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होती है। पानी में हमेशा H2O होगा, इसमें हमेशा NaCl होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा CO2 होगा, 2 एटम ऑक्सीजन के, 1 कार्बन का। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स मिलते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है। और उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में 2 प्रकार के या 3 प्रकार के एलिमेंट्स के एटम्स होंगे। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं, एक नया वर्ड है जो हमने सीखना है, वो है आयन। आयन भी एक एटम है जो चार्ज होता है। चार्ज मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। वो क्यों होता है, अब डिटेल में हम अगले चैप्टर में समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने आपको कल समझाया था कि एक एटम में प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जिसका कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका नेगेटिव चार्ज होता है। कई बार कुछ एटम्स जो हैं या तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को जब उसने छोड़ दिया, उससे हट गया, अलग हो गया, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उस एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसको कहते हैं कैटॉन, कैटियन, कैटायन, कैटायन, कैटायन। ये पॉजिटिव क्यों हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। लेकिन कई बार कोई एटम क्या करता है, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने पास, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसको कहेंगे एनायन। तो कैटायन वो एटम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया है। एनायन वो एटम है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने कैसे होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम से खींच लेता है। ठीक है नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन ऐसे करते हैं, इसको एटम की जगह लिखते हैं आयन। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। आयन क्या है, आयन वो एटम है जिसमें चार्ज है। अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है उसको कैटायन कहेंगे, उसमें नेगेटिव चार्ज है एनायन कहेंगे।
नेगेटिव क्यों होगा? उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया है, अट्रैक्ट किया है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। इसने क्या किया है? इनको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया है। नेगेटिव छोड़ दिए एक दो इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, हो गया नेगेटिव, तो बन गया एनायन। तो अभी तीन चीजें हमने समझ ली। थोड़ा सा मैं आपको एक सेकंड में रिवाइज करा देता हूं। पहले हमने समझा एटम, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। फिर हमने समझा मॉलिक्यूल, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, और ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कंपाउंड्स का। और तीसरा हमने समझा आयन। आयन कौन है? एटम विद ए चार्ज। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज। वो पॉजिटिव भी हो सकता है तो कैटायन हो गया, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन हो गया। फिर क्या होता है कि कई बार दो एटम इकट्ठे हो जाते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, और उनमें चार्ज आ जाता है। जैसे मान लीजिए वो होंगे पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस मतलब दो, एक से ज्यादा एटम्स है उसमें। मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 एटम, ये बन जाएगा CO3। तो इसका नेगेटिव चार्ज होता है 2, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2-। 2- का मतलब है इसमें नेगेटिव चार्ज है, और चार्ज की अमाउंट कितना है, क्वांटिटी कितनी है, 2। कार्बोनेट, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 एटम, कार्बन का 1 एटम, इनका ग्रुप बना। उस ग्रुप ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, अपनी ओर खींच लिया। इलेक्ट्रॉन खींचने से वो नेगेटिव चार्ज आ गया। कितना नेगेटिव चार्ज आया? 2 इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो 2-। या फिर NH4, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 4 एटम्स, इनका एक ग्रुप बना। इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, तो ये ग्रुप है पॉली एटॉमिक आयंस। दो एलिमेंट्स के इसमें एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन का, 4 हाइड्रोजन के, इसमें कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया इसका। तो हमारे पास आयंस 2 प्रकार के होती हैं। एक होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है कैटायंस, नेगेटिव चार्ज हो सकता है एनायंस। दूसरा क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस, जिसमें 2 एलिमेंट्स के एटम्स का ग्रुप बनेगा। वो ग्रुप जो है चार्ज को गेन करेगा या चार्ज को छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे पॉली एटॉमिक आयंस। फिर एक वर्ड होता है एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, वो भी बीच में आपको बताना चाहिए था। एटॉमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। जैसे हाइड्रोजन लेंगे तो उसमें 2 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन में भी 2 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। ओजोन एक गैस होती है,
आपने नाम सुना होगा। तो ओजोन में 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, ये भी ऑक्सीजन के हैं, ये भी ऑक्सीजन के हैं। 2 हो गए तो नॉर्मल ऑक्सीजन गैस जिसे हम इनहेल करते हैं, हमारी ब्रीदिंग जो होती है ऑक्सीजन से होती है। ओजोन में 3 एटम होते हैं। तो एटॉमिसिटी का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, जो भी है। तो एटॉमिसिटी से पता लगता है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। इसके बाद में हमने समझना है कि हम जो हैं इनके केमिकल फॉर्मूलास कैसे लिखते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट आता है वैलेंसी का, वो हम जो है अगले वीडियो में कम करेंगे, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहता, एक वीडियो ज़्यादा उसको लंबा भी नहीं करना चाहता, तो इसको यहीं विराम देते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और कोई पॉइंट पे, मैं जैसे हर बार बोलता हूँ, कोई पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत आ रही है या कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको पॉइंट फिर से समझा दूंगा। ओके, बाय, थैंक यू।